आइए दोस्तों, अब थोड़ा सा आप लोगों को रिलैक्स किया जाए। सुनेंगे जी? कितने हजरात नहीं सुनेंगे? हाथ उठाकर बताइए। अच्छा, कुछ लोग नहीं सुनेंगे। अब जितने हजरात सुनेंगे दोनों हाथों को लहराकर माशाअल्लाह। दोस्तों, कितने हजरात जो ताजमहल को जानते हैं? एक बार तालियां बजाकर बताओ, ताजमहल को कितने हजरात जानते हैं? मोहब्बतों की एक निशानी ताजमहल। आपने बहुत शायरी सुना होगा ताजमहल पर, लेकिन आज नए नए जायकों से आपको रोशनास कराऊंगा। मेरे दोस्तों, मोहब्बतों की एक निशानी ताजमहल। उसी ताजमहल को जब मुख्तलिफ शुअरा ने देखा तो मुख्तलिफ आहंग और रंग के शेर लेकर आए। मुझे याद आता है कि दोस्तों, उसी ताजमहल को जब मेरे बहुत ही अच्छे दोस्त मऊ के एक शायर जनाबे इमरान सागर ने जब ताजमहल का दीदार किया तो बड़े ही खूबसूरत अंदाज में ये अशआर कहा कि ये मेरा शेर जमाने को सुनाए कोई, ये मेरा शेर जमाने को सुनाए कोई। अरे वादिये इश्क में कम ज़र्फ़ न जाए कोई। अरे मैं भी तामीर करा सकता हूँ एक ताजमहल, शर्त इतनी है कि मुमताज तो आए कोई। अरे मैं भी तामीर करा सकता हूँ ताजमहल, शर्त इतनी है कि मुमताज तो आए कोई। मेरे दोस्तों, जब उसी ताजमहल को शकील बदायूनी ने देखा तो यूं कहा कि एक शहंशाह ने दौलत का सहारा लेकर, एक शहंशाह ने बनवा के हसीन ताजमहल सारी दुनिया को मोहब्बत की निशानी दी है। क्या कहने भाई? उसी ताजमहल को जब साहिब लुधियानवी ने देखा तो यूं कहा कि एक शहंशाह ने दौलत का सहारा लेकर, अरे हम गरीबों की मोहब्बत का उड़ाया है मजाक। जब उसी ताजमहल को हजरत डॉक्टर राहत इंदौरी देखते हैं तो बड़े खूबसूरत अंदाज में वो पेश करते हैं कि एक एक लफ्ज का अंदाज बदल रखा है, एक एक लफ्ज का अंदाज बदल रखा है, एक एक लफ्ज का अंदाज बदल रखा है। आज से मैंने तेरा नाम गजल रखा है। अरे मैंने शाहों की मोहब्बत का भरम तोड़ दिया, मेरे कमरे में भी एक ताजमहल रखा है। मेरे दोस्तों, जब उसी ताजमहल को सागा आजमी ने देखा तो यूं कहा कि लफ्ज में दिल का दर्द समो दूं, अरे शीश महल बन जाएगा, पत्थर को आंसू दे दो ताजमहल बन जाएगा। क्या कहने मेरे दोस्तों, जब उसी ताजमहल को आपके इलाके के शायर नौजवानों की दिल की धड़कन जनाबे अल्ताफ फरेब्दा देखता है तो बड़े गौर व फिक्र के साथ देखने के बाद ये अशआर बरजस्ता कहता है कि हुस्ने जाना पे सभी ने तो गजल लिखा है, हुस्ने जाना पे सभी ने तो गजल लिखा है, चांदो अफलाक कोई ताजमहल लिखा है। और क्या लिखा? कुछ भी नहीं अहले मोहब्बत अब तक क्या लिखा? कुछ भी नहीं अहले मोहब्बत अब तक, अरे रब तो महबूब पे कुराने अज़ल लिखा है। मेरे दोस्तों, जब उसी ताजमहल को एक शायरा देखती है मोहतरमा अंजुम रहबर साहिबा तो बड़े अच्छे अंदाज में पिरोने की कोशिश करते हैं कि चांद बन जाते सितारों का बदल बन जाते, चांद बन जाते सितारों का बदल बन जाते। अरे धड़कने लिखती है किसको, वो गजल बन जाते। मानो दौलत से नहीं दिल से बना करते हैं, वरना दुनिया में कई ताजमहल बन जाते। अरे मानो दौलत से नहीं दिल से बना करते हैं, वरना दुनिया में कई ताजमहल बन जाते। मेरे दोस्तों, जब उसी तरह की शायरी जब नई नस्ल के जवान तक पहुंचती है, और मेरे दोस्तों नई नस्ल के जवान तक जब ये बात पहुंचती है तो बड़े अच्छे अंदाज में, अछूते अंदाज में ये कहने की कोशिश करता है कि इश्क जब डूब गया, अरे हुस्न की गहराई में बन गया ताजमहल एक ही अंगड़ाई में। क्या कहने? हुस्न जब डूब गया, अरे हुस्न की गहराई में बन गया ताजमहल। एक साथ बोले कि हुस्न इश्क जब डूब गया, हुस्न की गहराई में, अरे बन गया ताजमहल। एक ही लोगों की आवाज समझ में आई है, सारे लोग समझ रहे हैं
कितने आप लोग इस तरह से खामोश बैठे हुए हैं, ऐसा लग रहा है कि बस में नबी के पाक जो भी सजा रहे हैं, अरे जन्नत में घर वो अपना बेशक बना रहे हैं, शायरा में चुपचाप बैठे हैं इधर, क्या कह रहे हैं? ऐसा लग रहा है कि बकरी चरा रहे हैं। तो ये काम नहीं होनी चाहिए आपका। एक बार जोरदार तालियां बजाकर बताएं माशाअल्लाह कितने लोग जिंदा हैं। और मेरी शायरी पे तालियां वही बजाता है जो मर्द होता है कि नहीं? अब देखता हूँ कितने हजरात कि बेवफाई को वफा बना दे, बेवफाई को वफा बना दे, ऐसा बाजीगर चाहिए। क्या कह रहे हैं? बेवफाई को वफा बना दे, अरे ऐसा बाजीगर चाहिए जो दिलों को ताजमहल बना दे, ऐसा कारीगर चाहिए। क्या कहने हैं? सुभान अल्लाह। अरे बेवफाई को वफा बना दे, ऐसा बाजीगर चाहिए जो दिलों को ताजमहल बना दे, ऐसा कारीगर चाहिए। दोस्तों आइए मैं इसी तरह वक्फे पे मैं आपको इंजेक्शन लगाता रहूंगा, आपको बेदार करता रहूंगा। अनाउंसर का काम होता है मजमा को जगा देना। जनाब डॉक्टर अफरोज आलम साहब, मैं बड़े ही इज्जत के साथ कि अनाउंसर का काम होता है मजमा को जगा देना। जब मजमा जाग जाएगा, कसम खुदा की अनाउंसर खुद भाग जाएगा। क्या कह रहे हैं? लेकिन आप लोग पहले जग जाए। आइए मैं बड़े ही अदब के साथ मैं जनाब अशफाक मंजरी साहब से गुजारिश करता हूं कि वो माइक पर आए और अपने कलाम से हम सामाईन को नवाजें। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। आज का ये आलमी मुशायरा मुल्क नेपाल के जिला रोहतक राजपुर नगर पालिका में रखा गया, जिसमें बड़े ही मोतबर शायर जनाब डॉक्टर अफरोज आलम साहब तशरीफ रखते हैं। उनकी शदारत में मेरी हाजिरी हुई, मैं बड़ी खुशनसीब हूँ कि उनकी शदारत में मेरी हाजिरी हुई। आइए दोस्तों एक गजल के चंद अशार पेश करता हूँ और आपकी इजाजत चाहता हूँ। मैं चाहता हूँ कि एक बार जोरदार तालियों से मुझे इजाजत दे। वाह, किसी के इश्क में कोई, किसी के इश्क में तो जो फरमाइएगा डॉक्टर साहब, किसी के इश्क में कोई कभी पागल नहीं होता, शेर भाई। किसी के इश्क में कोई कभी पागल नहीं होता, किसी के इश्क में कोई कभी पागल नहीं होता, नजर जब तक नहीं मिलती है दिल पे कल नहीं होता, नजर जब तक नहीं मिलती है दिल पे कल नहीं होता। और ये भी शेर समाप्त फरमाए। बहुत बहुत शुक्रिया। मोहब्बत में कभी ऐसा नहीं तेरे नजर उनका, मोहब्बत में कभी ऐसा नहीं तेरे नजर उनका, लगे ना जब पलक कोई भी दिल घायल नहीं होता, लगे ना जब पलक कोई ये दिल घायल नहीं होता। आइए दोस्तों आज मुल्क नेपाल के जो हालात हैं वतन के हवाले से एक मुकम्मल नज़म पेश करता हूँ, समाअत फरमाइएगा। अता करे नवाज़िश। आज हमारे तवज्जो फरमाइएगा। आज हमारे देश की हालत देखो कितनी अबतर है, देखो कितनी अबतर है। जब तक आप लोग तालियों से मुझे इजाजत नहीं देंगे शादी मिश्रा पेश नहीं करूंगा। आज हमारे देश की हालत देखो कितनी अबतर है, देखो कितनी अबतर है। आज हमारे
अबतर है, देखो कितनी अबतर है। बाहर तो सब ठीक है लेकिन और घोटाला अंदर है, और घोटाला अंदर है। बहुत उम्दा भाई, हमारे यहाँ भी ऐसे ही है जी, हमारे हिंदुस्तान में ऐसे ही आज हमारे देश में एमसीसी लागू करने की कोशिश की जा रही है। इसके हवाले से मैं एक शेर पेश करता हूँ, समाज आप कीजिए। एक तरफ है सारी जनता, क्या कहने, एक तरफ है एमसीसी, एक तरफ है सारी जनता, एक तरफ है एमसीसी। देश को अपने बेच रहा है खुद ही शासक स्वदेशी। आज एक तरफ है सारी जनता, एक तरफ है एमसीसी। देश को अपने बेच रहा है खुद ही शासक स्वदेशी। चारों तरफ एक शोर मचा है, कैसा गम का मंजर है, कैसा गम का मंजर है। आज हमारे देश की हालत देखो कितनी अबतर है, देखो कितनी अबतर है। दुनिया की तारीख में नेपाल शांति का देश कहा गया है। ये सीता और गौतम का जन्म स्थान है। लीजिए इसके हवाले से एक शेर पेश करता हूँ, समाज फरमाएं। हमारे हिंदू भाई भी यहाँ तशरीफ रखते हैं, तवज्जो फरमाएंगे। सीता की धरती पे आओ, मिलके अब एक काम करें। सीता की धरती पे आओ, मिलके अब एक काम करें। गौतम के पैगाम वफा को लोगों में हम आम करें। हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सबकी खातिर बेहतर है, सबकी खातिर बेहतर है। अब आखिर में शेर पढ़ने जा रहा हूँ जो मक्ती की सूरत में है, समाप्त कीजिएगा। तवज्जो फरमाइएगा। सच बोलो तो मारे जाओ, झूठ कहो तो बात बने। झूठों की नगरी में सच वालों की कब औकात बने। खुद को है अशफाक बचाना, हर हाथों में पाथर है, हर हाथों में पाथर है। आज हमारे देश की हालत देखो कितनी अबतर है, देखो कितनी अबतर है। आइए हज़रात एक गज़ल के चंद शेर पेश करके अपनी जगह लेता हूँ। ज्यादा तवज्जो फरमाएं। तुझे बताऊंगी नेमतुल्लाह भाई, तवज्जो फरमाएं। तुझे बताऊंगी मैं कितना प्यार करता हूँ, कितना प्यार करता हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया। बता दीजिए भाई, तुझे बताओगे, मैं जानना चाहता हूँ कि आप मुझसे कितना प्यार करते हैं। एक बार जोरदार तालियों से इजाज़त दें। तुझे बताओगे मैं कितना प्यार करता हूँ, तुझे बताओगे तुझे बताओगे मैं कितना प्यार करता हूँ। मैं अपनी जान को, मैं अपनी जान को तुझ पर निसार करता हूँ। मैं अपनी जान को तुझ पर निसार करता हूँ। और आप शेख समाज फरमाएं। जी अता करे। सता रही है सता रही है तेरी याद हर घड़ी मुझको, सता रही है तेरी याद हर घड़ी मुझको।
चले भी आओगे अब इंतजार करता हूँ, चले भी आओगे अब इंतजार करता हूँ। तुझे बताऊंगे मैं कितना प्यार करता हूँ, मैं अपनी जान को तुझ पर निसार करता हूँ। बहुत 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 वाह भाई। देखिए मैं आप लोगों से एक बात अर्ज करना चाह रहा हूँ कि अगर आप लोगों को शेर समझ में आए, अच्छा लगे, तो आप तालियों से ये बता सकते हैं कि मुझे शेर अच्छा लग रहा है। इसलिए कि मुशायरे का रीति रिवाज नहीं है कि आप इनाम से नवाजा दें, ठीक है? तो कोई भी शायर या शायरा जो हो उनको आप इनाम न दें, वरना मुशायरे और कव्वाली में कोई फर्क ही नहीं रह जाएगा, ठीक है? इस चीज का ख्याल रखें। शेर अच्छा लगे तो आप तालियों की गड़गड़ाहट से बता सकते हैं कि शेर अच्छा है। आइए दोस्तों, मैं शुक्रगुजार हूँ जनाब अल्ताफ फरीदा साहब का और दीगर ये राजपुर यूथ क्लब के तमाम दोस्तों का कि इन्होंने इतना बड़ा मजमा को सजाया है और हमारे बीच एक मुअत्तबर शख्सियत को जलवागर किया है, जिनको मेरे दोस्तों जिनकी शख्सियत मुहताज तारुफ रही, जो ज़हानतों को जुमलों में तकसीम करने वाली शख्सियत और आवाम को अपनी गुफ्तगू से मजीद ज़हीर बना देने का शुरूर रखने वाली शख्सियत जनाब डॉक्टर अफरोज आलम साहब, जो सदर मुशायरा आज के इस प्रोग्राम के हैं। सदर साहब के लिए एक जोरदार तालियां हो जाए। माशाअल्लाह हमारे बीच दूर दराज से तशरीफ लाई मोहतरमा आलमी शोहरत याफ्ता शायरा मोहतरमा सुल्तान जहां साहिबा, जो स्टेज पर जलवा अफरोज है, उनका भी मैं खैर मकदम करता हूँ इस राजपुर की सरजमीन पर। मोहतरमा रुबीना आयाज साहिबा, जो लखनऊ की सरजमीन से तशरीफ लाई है, मैं उनका भी खैर मकदम करता हूँ। जनाब और तरन्नुम के बेताज बादशाह जनाब वसीम मजहर गोरखपुरी साहब, वो भी तशरीफ फरमा है, उनका भी मैं इस सरजमीन पर इस्तकबाल करता हूँ। और जनाब डॉक्टर दिलशाद साहब गोरखपुरी, मैं उनका भी इस्तकबाल करता हूँ दिल की अमीर गहराइयों से।